लेयर का काम नहीं है, फ़िलहाल लेयर का काम नहीं है। मैं यहाँ पे सिलेक्शन टूल पे आता हूँ। सिलेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अगर नींद आ रही है तो सो के आ जाएं, 2 मिनट में रुक जाता हूँ। नींद आ रही है आपको? नहीं, 2 मिनट में 2 मिनट में सो के आ जाएं आप। सही। मूव टूल के नीचे यहाँ सिलेक्शन टूल है, सही। रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल, इसका नाम सिलेक्शन नहीं है, इससे काम लिया जाता है सिलेक्शन का। रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल। अब मैंने यहाँ सिलेक्शन क्यों लिखा? क्योंकि सिलेक्शंस के टूल हमने देखने हैं, तो 2 टूल तो यहाँ रखे हैं, ठीक है। इसके नीचे आएंगे हम, एक टूल ये रखा हुआ, ये भी सिलेक्शन के कितने 4 टूल हैं ये। तो सारे थोड़ी मैंने यहाँ नाम लिखवाए हैं, अगली क्लास में लिखवा दूंगा, जो पढ़ेंगे हम, जितना भी पढ़ेंगे, सही है। तो सिलेक्शंस के टूल हमने देखना है। तो हम शुरू कहाँ से करते हैं? शुरू करते हैं हम स्क्वायर से। स्क्वायर, ये स्क्वायर क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल यानी कि स्क्वायर यानी ये चीज़, ये सिलेक्ट कर लिया इसने। क्या सिलेक्ट कर लिया? इतना टुकड़ा हिस्सा सिलेक्ट कर लिया, इस जगह को सिलेक्ट कर लिया। अब इसको डिलीट करो, सही, या इसके ऊपर कुछ काम करना शुरू कर दो, कुछ लिखना शुरू कर दो, वो इसी के अंदर होगा, इसके बाहर नहीं होगा। अब मैं लेता हूँ ब्रश टूल, ये चीज़ बताते हैं हम ब्रश टूल से, ठीक है। ब्रश टूल पे आते हैं, यहाँ से ब्रश टूल, और ब्रश टूल को थोड़ा सा साइज़ इसका कम कर देते हैं। इसके साइज़ को कम ज़्यादा इनसे किया जाता है, इन ब्रैकेट से। इससे कम हो जाएगा, ये देखें 1 2 3, ये कम हो गया, और इससे बढ़ जाएगा, ये बढ़ गया साइज़। ये नोक है इसकी, निब है, निब, ठीक है, ब्रश की। अब इसका कलर जो है ब्रश का, वो ये वाला होगा जो यहाँ रखा हुआ है। तो लाल कलर कर देते हैं हम इसको, ये सफ़ेद कर देते हैं, वाइट नज़र आएगा। तो सफ़ेद करने के लिए कलर को स्विच कर देते हैं, नीचे वाला कलर ऊपर वाला पीछे चला गया। कलर तब्दील करे बगैर आप कलर को स्विच कर सकते हो। अगर आपको पीछे वाला कलर चाहिए, ब्रश में वो कलर इस्तेमाल होता है जो यहाँ ऊपर रखा हुआ होता है, ठीक है। अब मैं देखें यहाँ क्लिक कर रहा हूँ इधर, ये देखें नहीं चल रहा, ये क्या ये काम नहीं कर रहा? काम तो कर रहा है। तो हम विंडो पे आते हैं और यहाँ से हिस्ट्री को ऑन कर लेते हैं। हिस्ट्री उधर याद है सेटिंग की थी हमने, 1000 बार क्लिक सेव कर दो। तो यहाँ से हम हिस्ट्री को सेव करेंगे, हिस्ट्री यहाँ आ जाएगी, देखें ये आ गई है अभी। तो इसका मतलब क्या, मैंने क्लिक किया था तो काम नहीं किया क्या ब्रश ने? तो क्लिक किया था तो ब्रश ने 1 2 3 4 बार काम किया, दिखाई नहीं दे रहा। आप गलत जगह पे क्लिक कर रहे हो, ये देखो। क्यों? क्योंकि आपने एरिया सेलेक्ट किया हुआ है, आपने फ़ोटोशॉप को बताया हुआ है कि मैं इधर करूँगा जो भी करूँगा, सही। काम उधर। अब देखें यहाँ करें क्लिक, ये देखें ये एक ही रिकॉर्ड करेगा, देखें एक ही रिकॉर्ड करेगा, इधर एक ही ऐड करेगा, एक। क्योंकि मैंने क्लिक जब तक क्लिक करके रखा हुआ है ना, एक ही करता रहेगा। और अगर मैं यहाँ से लेके बार बार क्लिक करता रहूँगा, 1 2 3 4 5 6, यहाँ ऐड करता रहेगा। ये देखें कितने सारे आ गए। अब ये एक करके इसको डॉट को मिटाना है, यानी मैंने जो काम किया है पीछे जाना है, तो Ctrl Z करते रहे, 1 2 3, ये पीछे, ये देखें पीछे चले गए। अरे ये तो गलती से मैंने मिटा दिया। तो अब माउस लेके आएँ और यहाँ क्लिक कर दें, ये सारी वापस आ गई चीज़ें। मिटा दो, वापस ले आओ। मैं कहता ये 2 डॉट मुझे मिटाने बस, और कुछ नहीं मिटाना है। क्योंकि अब ये आप मिटा नहीं सकते ना, इस ऑप्शन के इस्तेमाल किए बगैर ना आप मिटा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपने ये तस्वीर ख़राब कर दी। पीछे का वो जो तस्वीर है, बैकग्राउंड जो है पीछे, वो थोड़ी वापस आएगा इसको मिटाने से। अब मैं मिटाऊँ अगर इसको, तो ये वापस थोड़ी आएगा, ये तो पूरी तस्वीर को ही मिटा देगा। ये देखें, तस्वीर को मिटाने के लिए क्या करेंगे हम? इरेज़र लेंगे, यहाँ से देखें इरेज़र टूल ये रखा हुआ, रबड़। ये प्ले भी करोगे ना, ये दिखाएगा मिटा के, देखें। अगर नेट चल रहा होगा तो दिखा देगा ये। हाँ, नेट पे दिखाता है ना ये। तो हम वापस आते हैं, रबड़ लेते हैं, इरेज़र लेते हैं, और इसको हम देखें, इसका भी साइज़ वैसे ही होता है ब्रश की तरह, आगे की जो नोक होती है ना। तो ये आप इसका साइज़ बढ़ा दें। अब आप मिटाना शुरू कर दें। ये याद रखें, इस पर ये बैकग्राउंड वाला कलर इस्तेमाल होता है, ऊपर वाला कलर इस्तेमाल नहीं होगा। ये देखें, इसने पूरी तस्वीर ही मिटा दी। बैकग्राउंड वाला कलर उस वक्त इस्तेमाल होता है जब ये लॉक हुई होती। अभी आपको लॉक भी बताना है, लॉक क्या होता है, सही है। ये लॉक नहीं हुआ हुआ ये, क्योंकि ये हमने थंबनेल सेव किए ना खुद। इस पे आ जाएं, लेयर्स पे आ जाएं। तो लेयर, और मैं चाहता हूँ हिस्ट्री और लेयर एक ही जगह पे आ जाएं भाई, बार बार मुझे ये खोलना ना पड़े। मैंने यहाँ से लेयर उठाई, हिस्ट्री के ऊपर रख दिया, आगे हिस्ट्री के आगे ऐसे करके यहाँ रख दिया। अब हिस्ट्री इधर है, लेयर इधर है। अब ये देखिए लेयर एक ही है ना, लॉक भी नहीं हुई। तो इसने क्या किया, मिटा दिया। तस्वीर ही मिटा दी है। देखें, मुझे ये डॉट भी मिटाना है, इसने तस्वीर मिटा दी। तो तस्वीर मिटा रही है,
रबड़ जैसे कैंची से काट के आप अलग कर देते हो ऐसे, ये तो यही काम है इसका, यही करता है ये। ठीक है, मिटा दिया इसने। समझ आया? जी मुझे डॉट मिटाना था, ये मुझे अब इससे काम नहीं लेना है इरेज़र से। हिस्ट्री में जाएं वापस, और जहाँ तक आपने रबड़ को इस्तेमाल किया है ये, और इसके पीछे ब्रश पे क्लिक कर दें, रबड़ का काम गायब, ब्रश का काम आ गया। अब ब्रश के मुझे ये डॉट डिलीट करने हैं, तो डिलीट करने के लिए मैं ये वाला ऑप्शन इस्तेमाल कर सकता हूँ कि एक स्टेप पीछे जाएँ, इसके स्टेप एक पीछे चले जाएँ, डायरेक्ट कहीं भी क्लिक कर देंगे तो ये वहाँ पे उसी जगह पे ले आएगा आपको। देखें जहाँ आपने सिलेक्शन की थी ये सिलेक्शन आ गई, सारा खाली कर दिया। सही। अब ब्रश एक दफ़ा और चला रहा हूँ मैं, ब्रश पे आ जाएं, ब्रश टूल पे, ये ब्रश टूल सेलेक्ट किया वाइट कलर से, और ये वाइट कलर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ से ये मैंने क्लिक किया, क्लिक छोड़ नहीं रहा। ये देखें, ये देखें, ये देखें, समझ गए आप? वर्किंग एरिया है ना ये। अब सिलेक्शन से बाहर आना है या इसको सेव करना है आपने, आपकी मर्ज़ी है। सेव कर दें, आपकी मर्ज़ी, इसको रिवर्स कर दें, डिलीट कर दें, आपकी मर्ज़ी, सिलेक्शन रहने दें। अब मैं कंट्रोल Z करके जितनी बार भी 2 बार क्लिक किया था, अब मैं चाहता हूँ ये भी सिलेक्ट रहे, इसके बराबर में एक और सिलेक्शन आ जाए, इसके बराबर में एक और सिलेक्ट। वर्किंग एरिया बता रहा हूँ मैं, इसको बता रहा हूँ कि मुझे जहाँ काम करना है वो चीज़ मैं सिलेक्ट करने जा रहा हूँ, जिस जगह पे मैं काम करना चाहता हूँ। तो दोबारा रेक्टेंगल टूल पे आ जाएं और यहाँ पे इसकी सेटिंग को प्लस कर दें, प्लस, ये सेटिंग है, और सेटिंग यहाँ पे न्यू सिलेक्शन हुई हुई है, न्यू सेलेक्ट, ये पहली वाली सिलेक्शन डिलीट कर देता है, ख़त्म कर देता है, नई सिलेक्शन दे देता है। मुझे इसके बराबर में एक और चाहिए ना, यही सिलेक्शन, तो अब मुझे ये बराबर में तो मिल गई, पहले वाली डिलीट कर दी इसने। क्यों? क्योंकि ये हम कौन से मोड पे हैं, इसकी सेटिंग कौन सी हुई हुई है, नई सिलेक्शन, न्यू सिलेक्शन। तो न्यू सिलेक्शन का तो मतलब ही यही है, हर बार ये क्या करेगा, पुरानी सिलेक्शन को ख़त्म करके नई सिलेक्शन ले आएगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड सिलेक्शन, ऐड यानी कि प्लस करना पड़ेगा, प्लस यानी कि बराबर वाला बटन दबाना पड़ेगा। बराबर वाले बटन पे माउस लेके जाएं तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ऐड सिलेक्शन, ऐड टू सिलेक्शन, यानी कि ये क्या करेगा, पिछली सिलेक्शन को रहने देगा। देखें अब सेटिंग कर दी हमने, टूल की सेटिंग यहाँ पे होती है, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था। अब ये यहाँ पे भी रहने देगा और नई सिलेक्शन भी हमें दे देगा। ये देखें, ये नई सिलेक्शन भी दे दी, ये भी दे दी नई सिलेक्शन। कितनी भी ले आएँ, कितनी बार कर लें, जितनी बार क्लिक करते जाएं, आपकी मर्ज़ी है। सही है। अब एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। ठीक है। अब हम ब्रश इस्तेमाल करते हैं, तो ब्रश टूल पे आ जाएं और सीधी सी आप एक वाइट लकीर ऐसे ब्रश से बनाएं, तो जिस जगह सिलेक्शन है वहाँ पे इसने लाइन दिखाई, जहाँ सिलेक्शन नहीं है वहाँ लाइन नहीं दिखाई। सही है। अब कर क्या रहे हैं, हम अपनी तस्वीर को ही ख़राब कर रहे हैं। तस्वीर के ऊपर किया इसने सारा काम जी। अब इसको मिटा नहीं सकते। एक ही तरीका है मिटाने का कि कंट्रोल Z से मिटेगा, इसके अलावा दूसरा तरीका नहीं है। अगर हम काम करते नई लेयर बना के, जैसे कि पिछली क्लास में मैंने आपको नई लेयर पे काम करना बताया था, जो कि क्लास 1 में यहाँ पे मुझे लेयर भी लिखना था, लिखा नहीं मैंने। सही। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यू सिलेक्शन, न्यू लेयर बनाएंगे। न्यू लेयर बना के हम यहाँ पे लिखेंगे ब्रश टूल एंड सिलेक्शन, है ना। सही है, प्रैक्टिस। अब इस सिलेक्शन पे जब हम इसी वाली लेयर को सिलेक्ट करके जब हम ये बनाएंगे, तो अब देखें आप कि इसको आप गायब कर दें तो गायब हो गया, शो कर दें तो शो हो गया। ठीक है। कुछ भी करें, अभी तस्वीर तो लग रहा है ना ख़राब हो गई हमारी, ये देखें कितनी ख़राब हो गई। सिलेक्शन को हटा दें, तस्वीर को नॉर्मल कर दें, तस्वीर को सेव कर लें। देखें तस्वीर को सेव कर लें, सिलेक्शन को हटा दें। तो सिलेक्शन को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक पूरा सिलेक्शन का मेन्यू है, ये मेन्यू पूरा मेन्यू है सिलेक्शन का। सही है। तो तस्वीर को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डी सेलेक्ट। डी का मतलब होता है ख़त्म करना और सेलेक्ट। ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, डी सेलेक्ट कर दिया, तो सिलेक्शन ख़त्म हो गई। तस्वीर के ऊपर जो हमने ये निशानात बनाए थे अजीब अजीब से, ये रखे रह गए। लेकिन इस तस्वीर के ऊपर जो आपने निशान बनाए, मज़े की बात, अलग लेयर पे बनाए, जिसकी वजह से आप इसको हटा भी सकते हो और इसको मूव भी कर सकते हो, कहीं पे भी रख सकते हो। ये देखो तस्वीर नहीं ख़राब हुई, आपका बैकग्राउंड आपका अलग रखा हुआ है, ये आपका अलग रखा हुआ है। लेकिन अगर आपने इसको ऐसे ही सेव कर दिया, सेव अ कॉपी, और आपने इसको थंबनेल में ही सेव कर दिया, एक कॉपी की सूरत में 1 लिखा और सेव कर दिया और ओके कर दें यहाँ से, तो अब ये तस्वीर सेव हो गई और ये तस्वीर हो गई ख़राब। और इस तस्वीर में आप इस जगह पे कोई काम नहीं कर सकते। देखें कहाँ पे, ये वाली तस्वीर, ये देखें, किसी को भी दिखाएं दें तो तस्वीर हो चुकी है ख़राब। अच्छा, ये ओपन
करें इसको ऐप में ऑलवेज़ ओके। ये ख़राब हो गई, इसको गायब नहीं कर सकते, मिटाएंगे तो पूरी तस्वीर बैकग्राउंड के साथ मिटेगी। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? ठीक है, मज़ीद सिलेक्शन देखते हैं।